नमस्ते बच्चों, आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए। उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई। हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानियां हैं आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंथा नृत्य, महात्मा के महापरायण के बाद, ठाकुर जी का वटूर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वहाँ चला गया, साहसिक संस्थाएं क्या कर सकती है, हम क्या करें, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य, आंतरिक सुनिश्चितता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व, अन्य महान कार्य हैं उनका रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य लेखों में महान योगदान है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इन दोनों रचनाओं ने हिंदी के आलोचन के इतिहास को नया तरीका और रास्ता प्रदान किया है। भारत के मध्ययुगीन आध्यात्मिक जीवन के ऐतिहासिक विश्लेषण से संबंधित कुछ रचनाएं निम्नलिखित है। कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना। हिंदी साहित्य की भूमिका, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौथा। उनके कुछ महान और उत्कृष्ट निबंध निम्नलिखित है। अशोक के फूल, कुटच, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। उनके कुछ हिंदी अनुवाद है। पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, विश्व परिचय। उनकी इतिहास पर कुछ रचनाएं निम्न है। सूर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना। हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, उपलब्धियां तथा पुरस्कार। प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूँ तो उनके उपन्यास, निबंध, आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विद्वत्ता और साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो समाचार पत्रों में सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वातावरण, माहौल बहुत खराब हो गया है और हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से, शक की दृष्टि से देखता है और जो जितने बड़े पद पर होगा उसमें अधिक अवगुण हमें दिखाई देने लगे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो लेखक कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे कहा था कि सुखी वही है जो इस दुनिया में कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो लेखक कहते हैं कि वो कहता है कि जो आदमी करेगा
तो लोग क्या करते हैं, उसमें दोष खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और उसके जो अच्छे गुण होते हैं वो भुला दिए जाते हैं। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा और उसके जो दोष होते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते हैं? लेखक कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। तो ये कहते हैं कि दोष किसमें नहीं है, हर आदमी जो है वो दोषी अधिक दिखाई दे रहा है और उसके जो गुण है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। स्थिति यदि ऐसी रही तो ये निश्चित ही चिंता का विषय हो सकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है, किस गड्ढे में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? कि ये जो धरती है, ये जो भारत है, वह द्रविड़, आर्य, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों से मिलन भूमि है। तो ये जो मानव महासमुद्र है क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो वो कहते हैं कि हमारा जो देश है महान विचारकों के सपनों का भारत रहा है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फलफूल रहे। तो लेखक कहते हैं कि इन दिनों ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से जो मेहनत करता है वह कमज़ोर असहाय बेचारा हो गया है और वह श्रमजीवी मेहनत करने वाला ही पीस रहा है और जो झूठ बोलता है, जो धोखा देता है, उनका ही रोजगार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी से काम करता है उसको हम बहुत सारे लोग उसको मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू एवं बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो लेखक कहते हैं कि जो सच्चाई है, ईमानदारी है, जो भीरू, डरपोक और बेबस लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जीवन के जो महान मूल्य है उसके बारे में लोगों की जो आस्था थी, विश्वास था, वह हिलने लगी है, कमज़ोर होने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में कभी भी कृत्रिम भौतिक वस्तुओं के एकत्रित करना या संग्रह करने को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे में छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो लेखक कहते हैं कि सभी के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध जो है होता है, लेकिन उनको प्रधान शक्ति मान लेना नहीं चाहिए। हमें उनको मन या बुद्धि को, हमारे मन को या बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण होता है या बुरी बात होती है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध इनको भारत में हमेशा संयम से बांधकर प्रयत्न करने लगे हैं, लोगों ने प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक कहते हैं परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध को हम बंधन में, संयम के बंधन में बांध कर रख सकते हैं, लेकिन जो भूख लगी है या बीमार आदमी है उसके लिए दवा चाहिए, या जो रास्ता भटक गया है उसके लिए जो उपाय करना है वो तो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते।
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भारत के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, जो हीन अवस्था में, कमज़ोर दशा में अवस्था में है, उनके लिए सरकार ने कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, वाणिज्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उसको ठीक करने के लिए, उनका विकास करने के लिए लक्ष्य से प्रेरित बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को यह कार्य करना है, उसका विकास करना है, वे लोगों का जो समय है, उनका जो मन है, ऐसे समय पर पवित्र नहीं होता, साफ नहीं होता। वे अपना जो लक्ष्य है भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा के पीछे ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। तो आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु है, धर्म से न डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, शर्म नहीं करते। वो कानून के त्रुटियों से लाभ उठाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। तो इस बात के बहुत सारे सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो ऊपर के वर्ग में या जो अमीर लोग हैं, उनके यहाँ जो भी चाहे हो रहा हो, लेकिन भारत के अंदर भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी मनुष्य जो है एक दूसरे से प्रेम करता है, प्रेम भाव से रहता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। जो ईमानदार आदमी है वह आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं के प्रति सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना या उजागर करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटित को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और उसकी कमियों को दिखाया जाता है, और जो गलत कर रहे हैं उनको रस लेकर लोग उसमें मजे लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। जो बुरा कर रहा है उसमें रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो लोग क्या करते हैं, जो बुरा काम करता है तो उसमें ज़्यादा रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है उसमें रस नहीं लेते। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो ये लेखक कहते हैं कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी अच्छी होती है जिसको उजागर करने में लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। तो लेखक कहते कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये की जगह 100 रुपये की नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में
टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो वो जो टिकट बाबू था, टिकट लेने वाला, वो हर सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए मेरे पास आ गया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो उसके चेहरे पर एक खुशी थी और मैं चकित रह गया कि इतना ईमानदार आदमी आज भी है, ईमानदार आदमी आज भी है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो यह देखकर मैं कैसे कहूँ कि दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई गायब हो गई है, समाप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है। तो एक लेखक कहते हैं कि ऐसे अनेक अनचाही घटनाएं हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे और रात के 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए, बस में जितने भी यात्री थे वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। लोग सोचने लगे कि कहीं ये कंडक्टर और ड्राइवर हमें धोखा तो नहीं दे रहे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था और 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था और परिवार के साथ अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और मेरे जो बच्चे थे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था और पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। तो कुछ नौजवान थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना रहे थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। ड्राइवर डर के मारे घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया था, ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया था। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे और मुझे बचाइए। रोती सूरत करते हुए ड्राइवर ने कहा कि बचाइए मुझे, कि ये लोग मारेंगे मुझे, हम कुछ उपाय कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में था, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो वो लोग कह रहे थे, नौजवान लोग कह रहे थे कि इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। तो इस ड्राइवर ने कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए और ड्राइवर को मैंने उनसे मारपीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी और मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। तो ड्राइवर को एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो उनको लगा कि कोई भी डाकू यदि आ जाएंगे, कुछ घटना होती है तो पहले हम ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी समय में देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। और एक खाली बस थी, आ रही थी और उस बस में वो कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि मैंने अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है और वो जो बस है चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, और वह कंडक्टर मेरे पास आया, लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया।
तो कंडक्टर बोला, पंडित जी कि मुझे जो है बच्चों का रोना देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। और मैंने वहाँ पर दूध मिला तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे में पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो यह घटना मेरे साथ घटी। तो इस घटना को देखकर मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको आप भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हो और लोगों ने मुझे ठगा भी है, धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। तो बहुत कम जगह पर विश्वास तोड़ने वाली या विश्वासघात नाम की चीज़ हमें मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। तो लेखक कहते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन भर कष्ट हो जाएगा। यदि आप जब धोखा खाते हैं तो उन्हीं बातों को याद रखेंगे तो जीवन भर आप कष्ट सहेंगे, दुख सहेंगे। परंतु ऐसी घटनाओं को आप छोड़ दीजिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हौसला दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक कविता लिखी है और प्रार्थना की है कि मुझे संसार में नुकसान ही उठाना पड़े, मुझे धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आपके ऊपर जो संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ नीतियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है। तो ये लेखक कहते हैं कि मनुष्य की बनाई विधियाँ या नीतियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, वस्तुतः आए दिन उनको बदला जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं, है मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी काम देखने को मिल रहे हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों की ओर देखकर आशावादी होना चाहिए।